Hello friends, I am Rasmi Patel. Today we learn for class 10 English medium supplementary reading book chapter number 2, the theft story. In previous video we learned half lesson. In this video we will continue this lesson. Okay, I will explain your difficult meaning. So we start our lesson. Okay. Well, it's time I did some real work. I told myself I am out of practice, and if I don't take the money, he will only waste it on his friends. After all, he doesn't even pay me. तो जो अनिल के यहाँ जो चोर रहता था, ओके, राइटर, वो कह रहा है कि मैंने अपना जो काम है वो कई दिन से किया है, मेरे रियल वर्क में चोरी करना, चोरी की ही नहीं है, ओके, खुद से ही कह रहा था मैं आउट ऑफ प्रैक्टिस हूँ, तो मैंने चोरी की नहीं. जो अनिल के पास जो पैसे है वैसे ही वो खर्च कर देगा, उसके फ्रेंड जो है उसके साथ वेस्ट कर देगा, वैसे भी वो मुझे पे नहीं करता है. ओके, तो यहाँ तक हमने देखा था. अब हम कंटिन्यू करते हैं हमारा लेसन. अनिल वॉज asleep. A dim moonlight stepped out. A beam of moonlight stepped over the balcony and fell on the bed. I sat up on the floor, considering the situation. Okay, अनिल सो रहा था और जो मूनलाइट थी, बीम ऑफ मीन्स अ रे, ओके, जो बीम ऑफ मूनलाइट की जो किरण प्रकाश था वो बालकनी में और जो बेड है उसके ऊपर गिरा हुआ पड़ रहा था. और जो चोर है वो फ्लोर पे था. अनिल जो है बेड पे सो रहा था, तो उसके पास जो बीम थी, मूनलाइट बीम थी, ओके, और वो बैठे बैठे सोच रहा था, फ्लोर पर बैठे बैठे सोच रहा था चोर. इफ़ आई टुक द मनी आई कुड कैच द 10:30 एक्सप्रेस टू लखनऊ. इफ़ आई टुक द मनी, मेरे पास मनी जो अनिल ने मैट्रेस के नीचे जो पैसे रखे थे वो उसके पास आ जाए, तो वो 10:30 की जो लखनऊ एक्सप्रेस है वो उसे पकड़ लेगा और उसमें बैठ के निकल जाएगा. स्लीपिंग आउट ऑफ द ब्लैंकेट आई क्रैप्ड अप टू द बेड. Anil was sleeping peacefully. His face was clear and unlined. Even I had more mark on my face. Through mine were mostly scare. Scare means wound. Crap out means crawl. Okay. To slip it out, वो ब्लैंकेट से बाहर आया और क्रॉल किया. ओके, जैसे सांप चलता है अपने पीठ पे. ओके, जब चीटा जो होता है या लेपर्ड अपना जो प्रे के लिए वो क्राउल करके चलता है, वैसे क्राउल किया उन्होंने. क्रैप्ट अप, बेड के पास पहुंचा और तब अनिल पीसफुली सो रहा था, शांति सो रहा था. और चोर जो है वो सोचने लगा कि उस कंपेयर करने लगा अनिल की फेस के साथ उसका फेस. तो अनिल का फेस कैसा था, वो 25 ईयर का है, तो उसका फेस कैसा क्लियर एंड अनलाइनेड, उसके ऊपर कोई लाइनेड है, क्लियर था. तो इसे लगता है कि अनिल कितना पीसफुल है, कितना स्ट्रेसलेस है. जब उसका जो चोर का जो फेस है वो कैसा है, तो उसके ऊपर मोस्टली क्या हुआ है, स्कैड मीन वाउंड, जख्म है. माई हैंड स्लिड अंडर द मैट्रेस reaching for the knots. When I found them, I drew them out without a sound. My hand slid under the mattress. उन्होंने उसका जो हार्ट है उसके अंदर डाला और उन्होंने जो जहाँ भी नॉट्स रखी थी वो उसे सर्च करने लगा. जब उसे वो मिल गया तो उन्होंने बिना आवाज़ किए वो पैसे वहाँ से निकाल लिए. अनिल sighed in his sleep and turned on his side toward me. Turned on his side towards me. I was startled and quickly crawled out of the room. तो side, okay, sigh means long breath, okay, एक लंबी सी सांस ली और उन्होंने अपनी जो अनिल ने उसकी बॉडी टर्न की और वो किसकी तरफ उसका फेस आया, तो चोर की तरफ, और उससे चोर डर गया. स्टार्टेड मीन्स शोइंग सडन शॉक, उसे शॉक लगा और वो वहाँ से क्राउड करके पिछड़ गया क्योंकि अनिल उसे देख ना ले.
When I was on the road, I began to run. I had the knots at my waist held there by the string of my pajamas. तो जब वो रोड पे पहुंच गया, जब जो चोर है वो रोड पे पहुंचे, वो वहाँ से दौड़ना शुरू कर दिया। और उन्होंने वो उसके जो पैसे लाए वो कहाँ रखे थे, तो उसकी पायजामे के जो वेस्ट के ऊपर जो होल्ड होता है, जो पायजामे में हम नाड़ा लगाते वो वहीं पे उसने रख दिए। आई स्लो डाउन टू अ वॉक एंड काउंट द नॉट्स 600 रुपीज़ इन 50 ईयर्स। तो वो जो आगे जाके उसकी स्पीड कम करी, वो चलने लगा और वहाँ पे उसने नॉट काउंट किए। तो 50 रुपये की नोट थी और 50 रुपये की सारी नोट वो कितने थे, 600 रुपये। मीन्स कितनी नोट थी, 12 नोटें थी, 12 नोट्स थी। आई कुड लाइव लाइक एन ऑयल रिच आर फॉर अ वीक और 2। और वो जो चोर है वो सोचने लगा कि मैं 1-2 हफ्ते के लिए ऑयल रिच अरब जैसा लूँगा, अरेबियन जैसे लगूंगा। ऐसा ऑयल रिच अरब क्यों कहा, तो जो अरेबियन होते हैं वो वहाँ से जो कंट्री है वो ऑयल से रिच है, तो वहीं के जो लोग रहते हैं वो ज़्यादा अमीर होते हैं, रिच होते हैं। तो इसकी लाइफस्टाइल से मैं जीऊँगा 1-2 हफ्ते के लिए। उसके पास 600 रुपये थे, इसलिए ऐसा वो सोचने लगा। When I reached the station, I did not stop at the ticket office. I had never bought a ticket in my life, but dashed straight to the platform. Dash means run towards. तो जब मैं स्टेशन पर, जब रेलवे स्टेशन पर उसे 10:30 की एक्सप्रेस पकड़नी है कि लखनऊ जाने वाली, तो वो रेलवे स्टेशन पर पहुंचा, पर वो टिकट काउंटर के आगे वो खड़ा नहीं रहा है। वो कह रहा है कि मैंने मेरी लाइफ में 15 साल की उम्र में कभी भी मैंने टिकट बाय नहीं किए, ठीक है। और वो सीधा प्लेटफॉर्म पे पहुंच गया डॉटेड। द लखनऊ एक्सप्रेस वॉज जस्ट मूविंग आउट। It was just moving out. The train had still to pick up speed and I should have been able to jump into one of the carriage. But I hesitated for some reason I can't explain, and I lost the chance to get away. The train had still to pick up speed. तो ट्रेन की स्पीड कम थी, वो स्पीड पकड़ रही थी। वो चाहता तो वो किसी भी कंपार्टमेंट में, किसी भी कैरेज में जंप करके वहाँ पहुँच सकता था, पर वो हेजिस्टेट हो रहा है, मीन्स रिलक्टेड हो गया, ठीक। और वो उसे भी नहीं पता कि वो ऐसा क्यों हुआ, उसे वो क्यों थम गया। और उन्होंने जो वहाँ से जो भागने का जो चांस था वो उन्होंने गवा दिया। When the train had gone, I found myself standing alone on the desert platform. Desert means empty, okay, empty platform. तो वहाँ से ट्रेन चली गई और वो प्लेटफॉर्म पे अकेला खड़ा रह गया। I had no idea where to spend the night. I had no friends, believing that friends were more trouble than hell. तो उसको पता ही नहीं कि उसको नाइट स्पेंड कहाँ करनी है, वो नाइट में कहाँ रहेगा, वो उसे नहीं पता। और उसका कोई फ्रेंड भी नहीं है। और वो जो चोर है वो ऐसा बिलीव करता था कि जो फ्रेंड जो होते हैं वो हेल्प करने से ज़्यादा ट्रबल क्रिएट करते हैं, तो वो मुसीबत क्रिएट करने वाले होते फ्रेंड्स, इसलिए वो फ्रेंड्स नहीं रखता था। एंड आई डिड नॉट want to make anyone curious my staying at one of the small hotels near the station. और स्टेशन के आसपास, जो रेलवे स्टेशन के आसपास जो स्मॉल होटल्स होती है वहाँ रुक के वो किसी को शक नहीं करने देना चाहता था कि उन्होंने चोरी की है वैसा। तो यहाँ जो चोर है वो थोड़ा डरा हुआ है, ओके, उसे लगता है कि उन्होंने कोई गलत किया है, इसलिए वो नहीं चाहता कि वो वहाँ रुके। द ओनली पर्सन आई न्यू रियली वेल वॉज द मैन आई हैड रॉब। तो जो वहाँ जो सिटी में था वो जो जिस जगह पे वो रहता था, तो वो कहता है कि मैं एक ही पर्सन को यहाँ जानता हूँ, वो जिसे मैंने रॉब किया, जिसके घर में पे मैंने चोरी की है। लिविंग द स्टेशन आई वॉक स्लोली थ्रू द बाज़ार। वो प्लेटफॉर्म से बाहर, स्टेशन से बाहर आता है और धीरे धीरे चल के वो बाज़ार में पहुँचता है, बाज़ार की ओर चलने लगता है। In my short career as a thief, I had made a study of
मैन्स फेस व्हेन दे हैड लॉस्ट देयर गुड्स। तो मेरा जो चोरी करने का जो छोटा सा कैरियर है, थोड़ी ओके, वो जो कैरियर में मैंने कई सारे फेसेस स्टडी किए, मैंने पढ़े जिसके घर पे चोरी होती है उन लोगों के घर पे। तो उनमें से द ग्रीडी मैन सो फियर, द रिच मैन सो एंगर, द पुअर मैन सो एक्सेप्टेंस। तो इनमें से जो ग्रीडी मैन होते हैं उसके घर पे चोरी होती है तो वो डर जाता है, फियर उसके चेहरे पे फियर आ जाता है। और जो रिच मैन होता है, जो उसके घर पे चोरी होती है तो वो गुस्से में आ जाता है, एंगर हो जाता है। और जो पुअर, जो गरीब होता है, जो उसके घर पे चोरी होती है तो एक्सेप्टेंस, वो एक्सेप्ट कर लेता है, स्वीकार लेता है कि मेरे घर पे चोरी है, हमारे घर से चोर ने चोरी की है। तो यहाँ जो होता है, जो पुअर मैन होता है उसके ऊपर फियर भी नहीं होता है और गुस्से भी नहीं होता है। बट आई न्यू डेट अनिल्स फेस व्हेन ही डिस्कवर्ड द थेफ्ट would show only a touch of sadness, not for the loss of money but for the loss of trust। तो वो जानता था, चोर जो है वो जानता था कि अनिल के फेस पे क्या रिएक्शन होगा, वो जान जाएगा। ही डिस्कवर द थेफ्ट, वो चोर को डिस्कवर कर लेगा, पर उसके चेहरे पर वो क्या होगा, सैडनेस होगी, उसके चेहरे पे सैडनेस, उसके फेस पे सैडनेस होगी। पैसा घुमाने का नहीं, उसके घर पे पैसे जो चोरी है उसकी सैडनेस नहीं होगी, पर उन्हें जो ट्रस्ट किया था, उसने जो ट्रस्ट लॉस किया है उसकी सैडनेस होगी। आई फाउंड माई सेल्फ इन द मैदान एंड सेट डाउन ऑन अ बेंच। मैदान मीन्स ओपन एरिया, जो पार्क में हो या गार्डन, जो कहीं पे भी, तो वो वहीं पे जाता है और वहीं पे जाके एक बेंच के ऊपर बैठता है। द नाइट वॉज चिली, इट वॉज अर्ली November and a light drizzle added to my discomfort। Okay, here drizzle means rain slowly, so धीरे धीरे से बारिश गिरना। ओके, तो जो नाइट थी वो ठंडी कोल्ड नाइट थी और नवंबर के महीने का शुरुआत थी और धीरे धीरे बारिश भी हो रही थी और उस बारिश में वो थोड़ा डिस्कम्फर्ट, अस्वस्थ लग रहा था। Soon it was raining quite heavily, और थोड़ी देर में बारिश जो है वो हैवी हो गई, बारिश होने लगी। माई शर्ट एंड पायजामाज स्टक टू माई स्किन एंड अ कोल्ड विंड ब्लू द रेन अक्रॉस माई फेस। तो थोड़ी देर में उसकी जो शर्ट और पायजामा था वो उसकी गीला हो गया था, वेट हो गया था और वो उसकी स्किन के साथ टच हो गए थे। एंड जो कोल्ड विंड था, पवन ब्लो हो रहा था, वो उसके फेस को टच करके अक्रॉस होके वो जा रहा था, तो उसको जो कोल्ड विंड है वो पास हो रहा था। आई वेंट बैक टू द बाजार एंड सेट डाउन इन द शेल्टर ऑफ द क्लॉक टावर। द क्लॉक शो मिडनाइट, आई फेल्ट फॉर द नॉट्स, दे वेर डम फ्रॉम द रेन। डम मीन्स वेट, शेल्टर मीन्स किसी के नीचे बैठना। तो वो बाज़ार में फिर से आया और वो एक जो क्लॉक टावर है, तो क्लॉक टावर के नीचे जाके बैठ गया। ओके, तो क्लॉक टावर क्या होता है, कोई भी किसी भी जगह पे क्लॉक टावर देखो तो वो किसी भी बाज़ार में एक बीचों बीच में होता है, बाज़ार के बीच मिड एरिया में। और वो क्लॉक शो मिडनाइट, तो मिडनाइट का टाइम दिखा रहा था, मीन्स रात के 12 बजे हुए थे। आई फेल फॉर द नॉट्स, वो नॉट के बारे में सोच रहा था और जो नॉट्स थी वो पानी में, जो रेन की वजह से पूरी डम हो गई थी, वेट, पलट गई थी। अनिल्स मनी, इन द मॉर्निंग ही वुड प्रोबेबली हैव गिवन मी 2 or 4 or 3 rupees to go to the cinema, but now I had it all। अनिल्स मनी, तो फिर से उन्होंने कहा अनिल का पैसा, तो अभी वो अनिल के बारे में सोच रहा है। ओके, और इस दिन जो दूसरा दिन के बारे में सोच रहा है, अनिल मुझे 2 से 3 रुपये देता और मुझे कहता कि वो सिनेमा देख के आओ, पर मेरे पास सारे पैसे हैं। तो जो अनिल को जो पैसा मिल रहा है 600 रुपये, वो सारे के सारे पैसे वो चोर लेके आया था, इसलिए कह रहा है सारे पैसे मेरे पास है। आई कुडंट कुक हिज मील्स, अब मुझे कुक भी नहीं करना पड़ेगा। रन टू द बाज़ार और लर्न टू राइट होल सेंटेंसेस एनी मोर, तो मुझे खाना नहीं बनाना पड़ेगा, अब मैं सेंटेंस भी लिखना, जो पढ़ना लिखना सीख रहा था वो भी नहीं कर पाऊँगा।
मैं इसके बदले में अनिल के लिए क्या करता था, तो कोई भी ऑब्जेक्ट जो कुछ चीज़ लानी है तो वो बाज़ार से लाता था। इतना ही काम करता था अनिल के लिए। आई हैड फॉरगॉटन अबाउट डैम इन द एक्साइटमेंट ऑफ द टैप। होल सेंटेंसेस आई न्यू कुड वन डे ब्रिंग मी मोर देन अ फ्यू ₹100। तो चोर जो है वो चोरी करने से पहले नहीं सोचा, पर चोरी करने के बाद उसे सारे थॉट आ रहे थे। वो कह रहा है चोरी करने की एक्साइटमेंट में मैं सब कुछ भूल गया था। ओके, जो मैं सेंटेंस सीख रहा था, पढ़ना लिखना सीख रहा था, ओके, और खाना बनाना सीख रहा था। तो मैं जब पढ़ लिख जाता तो मैं कई सारे पैसे कमा सकता था, कई ₹100 कमा सकता था, जो फ्यू ₹100 है उससे ज़्यादा। इट वॉज अ सिंपल मैटर टू स्टील एंड समटाइम्स जस्ट एज सिंपल टू बी कॉट। तो ये जो चोरी करना है, स्टील मीन्स चोरी करना, जो स्टील चोरी करनी एक सिंपल बाबत है, पर पकड़ा जाना भी एक कैसे एक सिंपल बाबत ही है। बट टू बी रियली बिग मैन, अ क्लेवर एंड रिस्पेक्टेड मैन वॉज समथिंग एल्स। आई शुड गो बैक टू अनिल, आई टोल्ड माई सेल्फ, इफ ओनली टू लर्न टू रीड एंड राइट। तो जो पर रियली बिग मैन, जो बिग मैन होता है वो कैसा होता है, क्लेवर एंड रिस्पेक्ट है। जो पढ़ा लिखा हो पर्सन होता है वो उसे रिस्पेक्ट मिलती है, और वो फिर से अनिल के पास जाना चाहता है और उसे कहना चाहता है कि मुझे कुछ नहीं करना, मुझे पढ़ना लिखना है, पढ़ना लिखना सीखना है। आई हरीड बैक टू द रूम फीलिंग वेरी नर्वस, फॉर इट इज़ मच ईजियर टू स्टील समथिंग देन टू रिटर्न इट अनडिटेक्टेड। अनडिटेक्टेड मीन्स डोंट टच, पकड़ा नहीं जाना। तो आई हरीड बैक टू द रूम फीलिंग वेरी नर्वस, नर्वस मीन्स बेचैन हो गए। ओके, तो वो फिर से अनिल के घर पे पहुंच गया और वो थोड़ा नर्वस फील कर रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि जब चोरी करना है वो इजी है, मोर देन रिटर्न अडेप्ट। चोरी करना इजी है, पर पकड़े जो फिर से पैसा रखना और ना पकड़ना वो थोड़ा ज़्यादा डेंजरियस है। आई ओपन द डोर क्वाइटली देन स्टूड इन द डोरवे इन क्लाउडेड मूनलाइट। तो मूनलाइट जो थी वो क्लाउडेड मूनलाइट क्यों करें, तो बारिश की, इसलिए जो सारे क्लाउड आ गए थे, जैसे क्लाउडेड मूनलाइट का, तो उसके जो लाइट थी वो थोड़ी डीम हो चुकी थी। उन्होंने डोर खोला और डोरवे पे थोड़ी देर के डोरवे पे खड़ा रहा और वो क्लाउडेड मूनलाइट में। ओके, अनिल वॉज स्टिल अस्लीप, अनिल अभी भी सो रहा था। तो वो जब गया था तो उसके 2-3 घंटे में ही, 3-4 घंटे में ही फिर वापस आ गया। आई क्रैप टू द हेड ऑफ द बेड एंड माई हेड कैम अप विद द नॉट्स, आई फेल्ट हिज ब्रेथ ऑन माई हैंड। तो वो क्रैप टू मीन्स क्राउल करके वो उसके जो अनिल का हेड है उसकी तरफ आगे बढ़ा, और वहीं पे उन्होंने फिर से नॉट्स रखने की कोशिश, फिर से नॉट रख रहा था। और वो मुझे अनिल जो ब्रीथिंग कर रहा था, उसकी जो श्वास लेने की एयर है वो उसके हैंड पे लग रही थी। तो अनिल का जो फेस है वो अभी भी चोर की तरफ ही था। आई रिमेंबर स्टिल फॉर अ मिनट, देन माई हैंड फाउंड द एज ऑफ द मैट्रेस एंड स्लीप अंडर इट विद द नॉट्स। और थोड़ी देर के लिए वो वहीं पे उसका हाथ जो स्लीप कटा रहा, और उसे जब मैट्रेस की एज कॉर्नर मिल गई तो उन्होंने वो नॉट्स वहीं पे रख दिए। I woke the late morning to find that Anil had already made the tea. He stretched out his hand toward me. There was a 50 rupee note between his finger. My heart sunk. I thought I had been discovered. तो उस जो चोरी की थी उस नाइट को उस सुबह वो जो चोर है वो लेट उठा, और उस टाइम पे अनिल ऑलरेडी जो टी है वो बना चुका था। और अनिल उसकी तरफ हैंड स्ट्रेच करना, उसकी तरफ हाथ लंबाया चोर की तरफ, और उसे उसके हाथ में 50 रुपये की एक नोट थी। माई हार्ट वॉज संक, वो उसकी तरफ हाथ स्ट्रेच किया 50 रुपये नोट के साथ। तो जो चोर है उसका हृदय संक हो गया, थम गया। मुझे वो सोचने लग गया कि मैं पकड़ा गया हूँ, आई हैड बीन डिस्कवर्ड। I made some money yesterday, he explained. Now you will be paid regularly. तो yesterday मुझे थोड़े पैसे मिले थे, तो अब मैं आपको रेगुलरली पे करूँगा, मीन्स सैलरी दूँगा। My spirit rose, but when I took the note, I saw it was still wet from the night's rain.
तो मेरी जो स्पिरिट है, मेरी जो तमन्ना है वो थोड़ी बढ़ गई। जब भी मैंने वो जो 50 रुपये की नोट मैंने ली, तब वो मैंने देखा कि जो 50 रुपये की नोट है वो कैसी हुई है, वेट हुई है, जो नाइट को वो रेन में पलटी हुई थी। तो वो पैसे सारे चोरी करके लेके गया था, तो उसके वो पलट गया था, उसके साथ नोट जो पैसे थे वो भी गीले हो गए थे। ओके, तो वो नोट गीली थी। टुडे वी विल स्टार्ट राइटिंग सेंटेंस, ही सेड। तो अनिल ने कहा कि आज हम सेंटेंस सीखना शुरू करेंगे। ही न्यू बट नाइदर हिज लिप्स नॉट हिज आइज सो anything. I smiled at Anil in my most appealing way, and the smile came by itself without any effort. तो मुझे लगा, मुझे जान गया कि अनिल जो है वो सब कुछ जान चुका है, बट उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। हिज लिप्स, अनिल ने कुछ भी नहीं कहा और आँख से भी कुछ भी शो नहीं किया, और वो अनिल की तरफ ऐसे शो कर अपीलिंग मीन्स दिखाना, वो स्माइल करता था जैसे अनिल भी एक दूसरे को देख के वो स्माइल कर रहे थे, और अनिल के सामने वो स्माइल करते थे। उसके लिए वो चोर को किसी भी टाइप का अफोर्ड नहीं करना पड़ता था। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। हियर आवर लेसन इज कंप्लीटेड।